अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। जी, आज हम लोग बना रहे हैं अफ़गानी फ़तीर विदाउट ओवन, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। इजीली आप लोग घर पर तैयार कर सकते हैं। रेसिपी भी जाने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए मैदा चाहिए 2.5 कप। इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून साल्ट, 1 टीस्पून यीस्ट। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मैदा हमेशा छान के यूज़ किया करें। इसमें पानी ऐड करेंगे हम लोग। नीम गर्म पानी लीजिएगा गूंदने के लिए। अच्छी तरह इसे गूंद लें। अच्छे से डो गूंदिएगा। हमारी डो तैयार है। हम इस पर ऑयल लगा देंगे अब। जिस बाउल में रखनी है उसे भी आप ऑयल लगा लें अच्छे से, ताकि इसलिए उतर जाएगी आपकी डो। स्टोव को बाउल में रख दें। इसे राइस होने के लिए रख दें रैप करके, या कोई भी आप टॉवल या एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं। अब एक प्याज ले लें। प्याज को आप लोग काट लें। बारीक बारीक काट लें प्याज को। इसे अलग अलग कर लें ऐसे 1 बाय 1। इसे एक साइड पे कर लें। हरी मिर्चें काट लें बारीक बारीक। इसके बाद धनिया ले लें। धनिया को भी बारीक बारीक काट लें। आलू लिए हैं मैंने बॉइल्ड 2 से 3। इसे अच्छे से मैश कर लें। इसमें प्याज, हरी मिर्च और धनिया ऐड कर दें।
गरम मसाला, साल्ट हाफ टी स्पून, ये कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितने आपको पसंद हो। हमारी डो जो है वो राइस हो चुकी है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में डो हमारी राइस हो गई है। इसको हमने हमेशा गर्म जगह पर रखा करें ताकि इजीली राइस हो जाए जल्दी। इसे निकाल लेंगे हम। बोर्ड पे हम थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे। इस तरह फैला लें मैदे को। हम डो रखते हैं। थोड़ा सा गूंद लें इसे। डो को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इक्वली 2 हिस्सों में से डिवाइड कर लें। इसका हम पेड़ा बना लेंगे। आप ऐसे डस्ट करके काउंटर पे अपना पेड़ा रखें। हाथों से थोड़ा सा चौड़ा कर लें, बेलना इजी रहेगा आपके लिए। इसे बेल लें। अच्छे से बेल लें, बारीक सी इसकी रोटी बना लें, जितनी बड़ी बन सके इजीली। तो मैंने इसकी रोटी जो बेल ली है, इस पर हम बटर लगाएंगे, मेल्टेड बटर अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास मेल्टेड बटर नहीं है तो आप घी भी लगा सकते हैं इस पर। बटर से ये इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। इससे आप अपना जो मिक्सचर है वो लगा दें, अच्छी तरह फैला दें। इसे अब रोल कर लें।
इसे थोड़ा सा बेल लें और लंबा कर लें। इस पर बटर अप्लाई करें अगेन। अंदर वाली साइड पे कीजिएगा, जिसे फोल्ड करना है आपने। इसको ऐसे फोल्ड करें और इसको ऐसे नीचे दें। नीचे देने से ये होता है, ये खुलता नहीं है, दोबारा चिपक जाता है अच्छे से। अब इसे थोड़ी देर के लिए रख दें। ये देखें 10 मिनट के बाद हम इसे बेल लेंगे। इसे आप हाथों की मदद से भी चौड़ा कर सकते हैं। हाथों की मदद से आप लोग खींच के उसे चौड़ा कर सकते हैं। देख लें हमारी रोटी जो है वो बन चुकी है। इसे पैन में शिफ्ट कर देंगे, बटर किए हुए पैन में शिफ्ट कर दें या ऑयल से ग्रीस किए हुए पैन में। अब एक पॉट को आप प्रीहीट कर लें 5 to 10 मिनट्स के लिए। इसके बाद इसमें कोई भी प्याली या कटोरी रख दें। उसके बाद इस पर प्लेट रख दें अपनी ट्रे, जिसमें हमने अपना रखा हुआ है फतीर। कांटे की मदद से इस पर सुराख कर दें आप, ताकि ये फूलेगा नहीं है ऐसे ज़्यादा। अच्छे से इस पर सुराख कर दें फोक की मदद से। अब आप लोग दूध लें, दूध को ब्रश की मदद से इस पर अप्लाई कर दें। अच्छे से अप्लाई कीजिएगा दूध को। यहाँ पे मैं नॉर्मल बॉइल्ड दूध यूज़ कर रही हूँ। इसे अच्छे से लगा दें पूरे फतीर पे। इसे कवर कर दें और लो टू मीडियम फ्लेम पे आप लोग इसे 20 to 25 मिनट्स के लिए बेक करें। जी हमारा फतीर रेडी है। इस पर आप लोग बाद में ऑयल या बटर लगा दें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना रिव्यू हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ।